आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अचानक बड़े पैमाने पर तनखी, ऑटो निशाना बने और ड्राइवर से मुत्तसिल सीटें और साउंड सिस्टम तोड़ा गया। खिलाफ कानून काम न करें, सीआई ने इंतबाह दिया। सरकारी दवाखाने में आउट पेशेंट हिस्सा बदनज़मी का शिकार, मरीजों बिलखसूस हामिला ख़वातीन मुश्किलात से दो चार। कई घंटे तवील कतार में खड़े होने पर ख़वातीन मजबूर हैं। पुलिस लाइन में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। एएसपी ने हिस्सा लिया और सफाई की और कहा कि सफाई से ही सेहतमंद माशरा वजूद में आता है। किला रोड पर 1 साल से तरक्याती और तामीरी काम जारी। आवाम को ताखीर की वजह से बेपनाह मुश्किलात का सामना। गुत्तेदार की लापरवाही से हादसात जन्म ले रहे हैं। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हाँ, जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर जमीन भर सोना दे गो फिदिये में ही हो तो भी हरगिज कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है, जिनका कोई मददगार नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च न करोगे, हरगिज भलाई न पाओगे, और तुम जो खर्च करोगे उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है। तौरात के नज़ूल से पहले याकूब ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बोतान बांधेंगे वही जालिम है। कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। तुम सब इब्राहिम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो जो मुशरिक न थे। सूरह आल इमरान आयत 91 ता 95। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुनाजिरा बाजी न करे अगरचे वो हक पर हो, तो मैं उसके लिए जन्नत के गोशों में एक घर का जुम्मा लेता हूँ। और जो झूठ ना बोले अगरचे हंसी के तौर पर ही क्यों ना सही, तो मैं उसके लिए जन्नत के वस में एक घर का जुम्मा लेता हूँ। और जो अपने अखलाक को बेहतर बना ले, तो मैं उसके लिए जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में घर का जुम्मा लेता हूँ। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। ट्रैफिक पुलिस ने अचानक खुसूसी मुहिम शुरू की और ऑटो का निशाना बनाया। ड्राइवर सीट से मुत्तसिल नशिस्तों को तोड़ डाला और साउंड सिस्टम बर्बाद कर दिया। सीआई ने इंतबाह दिया कि खिलाफ कानून गाड़ियाँ चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए आज ऑटोस को निशाना बनाया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 12 ऑटो ड्राइवर्स और मालिकीन को हिदायत दी जाती रही कि वो अपने ऑटोस में म्यूजिक सिस्टम ना रखें और ड्राइवर्स की बाजू की नशिस्तें निकाल दे, लेकिन ऑटो मालिकीन और ड्राइवर्स ट्रैफिक पुलिस की इन हिदायत को एकसर नजरअंदाज करते हुए अपनी मनमानी करते आ रहे हैं और खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहे हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने अचानक सख्त गिर मौकूफ इख्तियार किया और निजामाबाद शहर के नए बस स्टैंड और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तनखी की। इस मौके पर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सब इंस्पेक्टर नरेश की क़यादत में नया बस स्टैंड के करीब ऑटोस को रोका गया। पुलिस के ताल्लुक से सुना गया था कि उनके हाथों में लाठियां होती है या फिर आतिशी इस्लाहा होता है, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस के हाथों में हथौड़ियां और राड थे। ऑटो को रोका गया और जिस ऑटो में ड्राइवर की सीट से मुत्तसिल सीटें थी उनको उखाड़ फेंका गया। कई ऑटो की सीटों को पुलिस मुलाजिमीन ने बिलखसूस ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर ने अपने हाथों से हथौड़ी की जब लगाकर तोड़ डाला। इसके अलावा ऑटो में मौजूद म्यूजिक सिस्टम और उसके स्पीकर को भी हथौड़ी और राडों से मार कर तोड़ डाला। इस मौके पर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने दो टोक अंदाज में कहा कि ट्रैफिक कवानीन और हिदायत को नजरअंदाज करते हुए मनमानी करने वाले ऑटो मालिकीन और ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और भारी जुर्माने आयद करेगी और बाज़ सूरतों में मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे।
उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि ऑटो के टॉप नंबर हासिल करें और ऑटो में डिजिटल प्लेट लगाएं जिसमें ऑटो और मालिक की मुकम्मल तफसीलात हो। लाइसेंस और ऑटो के कागजात साथ रखें और ऑटो में म्यूजिक सिस्टम ना रखें और ड्राइवर के बाजू की सीट निकाल दें, बसूरत दिगर भारी जुर्माने आयद होंगे। మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ డ్రైవర్ పక్కన ఉన్నటువంటి సీట్లను తొలగించే కార్యక్రమం, అదేవిధంగా టాప్ నెంబర్ లేకుండా మరియు మ్యూజిక్ స్పీకర్లు పెట్టినట్టయితే అటువంటి తొలగించడం జరుగుతుంది। నెక్స్ట్ రేపటి నుండి ఎవరైనా సైడ్ సీట్లు పెట్టుకున్నా ఆటోలో స్పీకర్లు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ పెట్టి దానిలో ఫిక్స్ చేసినా కూడా భారీ జరిమానా ₹1000 వరకు జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఆటో డ్రైవర్లు కానీ ఓనర్లు కానీ మీరందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోండి। ఆటోలో స్పీకర్లు పెట్టడం, పెద్ద పెద్ద స్పీకర్ సౌండ్ బాక్స్లు పెట్టడం, అదేవిధంగా సైడ్ సీట్లు పెట్టడం అనేది నిషేధం। దాని మీద ₹1000 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు। కాబట్టి ఈరోజు మేము కొన్ని తొలగిస్తున్నాం। सरकारी दवाखाना निजामाबाद बदनिज़ामी का शिकार है। दिगर मरीजों के अलावा हामिला खवातीन को भी तवील कतार में खड़े होकर डॉक्टर्स का मुंतजिर देखा गया। बैठने की सहूलत कम है, लिहाजा खवातीन फर्श पर बैठने पर मजबूर है। पानी और दीगर सहूलतों का फुकदान भी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाता है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आउट पेशेंट इलाज के लिए आने वाले सैकड़ों अफराद को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। यहाँ रोजाना आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद खवातीन की होती है जो मुख्तलिफ अमराज का इलाज करवाने के लिए सरकारी दवाखाना पहुँचती है। इनमें हामिला खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक रहती है। इन हामिला खवातीन को 2 से 3 घंटे तवील कतार में खड़े होकर डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ता है और डॉक्टर्स बड़े इत्मीनान से पहुंचते हैं। एक खातून ने बताया कि उन्हें बेटियां ज्यादा हैं, इसलिए जब भी कोई बेटी हामिला होती है तो उनको इस सरकारी दवाखाने को आना ही पड़ता है और जब भी वो इस दवाखाने को आती हैं तो डॉक्टरों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और जब डॉक्टर्स आते हैं तो उनका रवैया मरीजों के साथ इंतहाई नाशाइस्ता होता है और झिड़कियों से बात की जाती है। इस खातून ने बताया कि यहाँ आकर उन्हें तजलील महसूस होती है, मगर मजबूरी है, गरीबी की वजह से यहाँ आना ही पड़ता है और बेइज्जती के घूंट पीना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब भी वो अपनी एक बेटी को लाई हुई हैं जिसकी डिलीवरी करीब में है। उसके ताल्लुक से डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़की को खून की कमी है और डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि खून का इंतजाम बाहर से ही कर लिया जाए, लेकिन बाहर से खून खरीदने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। जब डॉक्टरों से ये बात बताई गई तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मरीज को लेकर हैदराबाद चले जाओ। इस खातून ने बताया कि अब हैदराबाद ले आने के लिए एम्बुलेंस के पैसे कहां से लाए जाएं। इस वसी और इस दवाखाने में मरीजों की बड़ी तादाद को बैठने के लिए जगह भी मैसर नहीं है, लिहाजा खवातीन की बड़ी तादाद नीचे फर्श पर बैठने पर मजबूर हो रही है। हामिला खवातीन भी बड़ी मुश्किलों से नीचे फर्श पर बैठती हैं। कई खवातीन ने बताया कि वो 2 से 2.5 घंटे कतार में खड़ी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जरूरत है कि दवाखाना इंतजामिया डॉक्टरों को वक्त का पाबंद बनाए और डॉक्टरों की तादाद में इजाफा करे। సారు మాకు బాగా బాధ అవుతుంది। అయిన టైంపే రక్తం లేదు పొమ్మంటున్నారు, నీళ్లు లేరు పొమ్మంటున్నారు। ఇప్పుడు 3వ పేషెంట్ ఉన్నారు నా దగ్గర, నేను తీసుకొచ్చిన నాకు అందరు బిడ్డలే ఉన్నారు, 6 మనమరాళ్ళే। ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు అట్లనే బాధ ఉంటుంది, రాగానే తీసుకోరు చూసుకోరు। ఏమైంది రాండి, ఇప్పుడే టైం కాలే అప్పుడే కాలే అంటారు, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళి అవతలకి వెళ్దామంటున్నారు। రక్తం ఎక్కడికి వెళ్దాలా సారు, ఉన్నది లేనిది అంతా మా దగ్గర 6 బిడ్డలే ఉన్నారు। ఎక్కడ పోవాలి మేము ఈ బాధ పెట్టుకొని? ఇక్కడ రక్తం లేదు, అది మీ అవతలకి తేవాలి అంటున్నారు। రక్తంకి పైసలు లేవు మా దగ్గర, తెచ్చుకోవాలి, మాకే తెచ్చుకోవాలి, లేకుంటే పట్టణం పోవాలంటారు। ఎట్లా పోవాలా? మా దగ్గర ఉన్నాయా एम्बुलेंस को सर? तो जल्दी लेना, अच्छा देखना, सरकारी दवाखाना है गौर गरीब के लिए। हाँ, बड़े लोग आ रहे तो जाते प्राइवेट में, अच्छा देखो पेट ले औरतों को, गरीब आदमियों को। बहुत देर से हो रहा है, आधा 1 घंटा हो रहा है, ऐसे खड़े रहे, जगह भी नहीं है बैठने के लिए। प्रेग्नेंट्स कैसे आधा घंटा आती? हाँ 2 घंटे हो रहा, फर्स्ट बार ये आए सो पब्लिक बहुत है। अब हम तो सब ऐसा गरीबी में भी इसमें करा लेते थे प्राइवेट में, अब सरकारी में जाना बोले तो पैसे गुंजाइश कमाया है। अब देखो इतनी टाइम लग रहा है, एक जगह जाओ एक जगह जाओ। మాది పెరికిట్ నుండి వచ్చినాం, నిజామాబాద్కి చాలా బాగా చూస్తారంట వచ్చినాం, అరగంట అవుతుంది వచ్చి। सरकारी दवाखाने में 3 वक्त म्यारी और सेहत बख्श ग़िज़ा सरबराह की जा रही है।
इसके अलावा दूध, ब्रेड और बिस्किट भी बाकायदा दिए जा रहे हैं। म्यार बेहतर है, जायका महज नमक और मिर्ची की कमी से मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर नरेंद्र की वजाहत। हुकूमती अहम तरीन स्कीम मार्पो के तहत हामिला और जजगी होने वाली खवातीन को मखवी ग़िज़ाओं की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। इस स्कीम के तहत ऐसी खवातीन जो कि हामिला हैं या फिर जजगी से फारिग हो चुकी है, उनको मखवी और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में भी इस स्कीम पर अमलावरी हो रही है, लेकिन किस हद तक और कैसे हो रही है, आइए इसका जायजा लेते हैं। इस दवाखाने में खाना सरबराह करने के लिए कंट्रैक्टर्स को गुत्ता दिया गया है और कंट्रैक्टर के जरिए खाने की सरबराही अमल में आ रही है। खाने के म्यार और मकदार के ताल्लुक से कुछ शिकायतें हैं। जायके के ताल्लुक से भी मरीज मुतमईन नजर नहीं आते, लेकिन सरबराही बाकायदगी से हो रही है। यहाँ मरीजों को 3 वक्त खाना फराहम किया जाता है। नाश्ते में इडली, उपमा, पूरी, चपाती, खिचड़ी में से कोई एक चीज फराहम की जाती है और साथ ही दूध और ब्रेड भी दिया जाता है। ब्रेड कमोबेश 1 किलो का होता है, जबकि दोपहर में खाने के साथ दही, सालन और अंडा दिया जाता है, जबकि शाम में खाने के साथ दही, सालन और अंडे के अलावा मरीजों को दूध और बिस्किट की सरबराही अमल में लाई जाती है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि खाने का नज्म बाकायदगी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों की सेहत के पेश नज़र सालनों में मिर्ची और नमक की मकदार कम रखी जाती है, जिसकी वजह से जायका मुतासिर होता है, लेकिन मयार बेहतर है। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकारी दवाखाने में डाइटिशियन डॉक्टर यानी खाने का मशवरा देने वाला कोई माहिर डॉक्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा सरबराही का मामला कंट्रैक्टर की मर्जी पर रखा गया है, जो मरीजों के लिए बेहतर और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का खुद ही इंतखाब करता है। మనకు పేషెంట్లకి ఒక ఆహారము, తర్వాత ఉదయము ఒక మెనూ, మధ్యాహ్నము ఒక మెనూ, సాయంత్రం ఒక మెనూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మాకు డైటీషియన్ అంటూ ఎవరు లేరు. ఈ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను డాక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనిలో ఒక కమిటీ ఉంది. మేము ముఖ్యంగా ఒకరోజు ఈ 7-8 రోజులు, ఒకరోజు ఉప్మా, ఒకరోజు పూరి, ఒకరోజు చపాతి, ఒకరోజు బ్రెడ్, మిల్క్, ఒకరోజు కిచిడి, ఈ విధంగా టిఫిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిల్క్ కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ మిల్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బ్రెడ్ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఒక పేషెంట్కు 2-3 స్లైసెస్ కాకుండా 25 రూపాయల బ్రెడ్ మొత్తం 1 కిలో బ్రెడ్ మొత్తం ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేషెంట్లే కాక పేషెంట్. తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట వాళ్ళకి కావాల్సిన కూరగాయలు, ఆ పెరుగు, తర్వాత మజ్జిగ, పెరుగు కానీ, సాంబారు, ఒక కర్రీ, అంటే సీజనల్ దొరికే కర్రీ, సీజనల్ ఏ కర్రీ దొరుకుతుందో ఆ కర్రీ, తర్వాత ఒక ఎగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ సాయంత్రం టైంలో వాళ్ళకు కావాల్సిన పాలు, బిస్కెట్స్, మళ్ళీ 7 గంటలకి ఆహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రస్తుతం అయితే ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా పేషెంట్లకు సరిపడే ఆహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది అవకతవకలు అంటూ లేవు. రుచి అనేది ఒకటండి. రుచి అనేది మానవునికి సహజమైన ఇది అండి. అయితే 200 మందికి 200 రకాల రుచి ఉంటుందండి. అయితే దాంట్లో స్పైసీ అంటే ఉప్పు ఎక్కువ వేయటం వలన, స్పైస్ ఎక్కువ చేయటం తినలేరని కాస్త ఉప్పు, స్పైస్ తక్కువ వేయడం జరుగుతుంది. చప్పగా ఉండడం వాస్తవమే. అది చప్పగా ఉంది, మేము తినలేకపోతున్నాం కొంత పేషెంట్లు అనడం జరగదు. కానీ పేషెంట్ రుచి అనుగుణంగా ఇవ్వడం అంటే అది కానీ ప్రాక్టికల్లీ కాదు. ఎందుకంటే पुलिस मुलाजिमीन ने आज स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पुलिस लाइन की हदूद में कचरे के अंबार और झाड़ झंकार की सफाई की। साफ सुथरा हिंदुस्तान के लिए सरगर्म होना हर शहरी की जिम्मेदारी है। एएसपी ने इस एहसास का इजहार किया। एडिशनल एसपी प्रताप रेड्डी की क़यादत में पुलिस मुलाजिमीन ने पुलिस लाइन में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें एएसपी ने भी हिस्सा लेते हुए सफाई की। इस मौके पर पुलिस लाइन में उगी हुई झाड़ियों और घास फूस को उखाड़ फेंका गया और कचरे की सफाई भी की गई और सूखी घास और झाड़ियों को जला दिया गया। एएसपी ने इस मौके पर कहा कि सेहतमंद समाज के लिए सफाई इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, इसीलिए मरकजी हुकूमत ने साफ सुथरा हिंदुस्तान, सेहतमंद हिंदुस्तान का नारा दिया और स्वच्छ भारत प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा माहौल इंसानी सेहत के लिए लाजमी होता है, लिहाजा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक बनाने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और सफाई का मौसर नज्म करवाए। इस प्रोग्राम में पुलिस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शकील पाशा, एसबी इंस्पेक्टर मनी, रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने इस प्रोग्राम में सरगर्म हिस्सा लिया। नाजरीन, अब लेंगे छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन
36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन मशहूर मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल पहली बार आया हुआ, कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आवाम को पानी की सरबराही करने वाले टैंकर्स को रोड मैप दिया जाए, इस बात का तयन किया जाए कि किस इलाके को कितने बजे पानी की सरबराही होगी। कारपोरेटर्स जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रगति महिला संगम कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया। प्रगति महिला संगम की जानिब से जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के इक़दाम का मुतालबा किया गया। साबिका काउंसलर गोदावरी की क़यादत में कई खवातीन ने जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू पानी की किल्लत के खिलाफ और बल्दी मुलाजिमीन के खिलाफ नारे लगाए। महिला कायदीन ने बताया कि मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़राई कुओं का पानी टैंकर्स के जरिए सरबराह किया जा रहा है, जबकि शहर में टैंकर्स के जरिए सरबराही में तातुल पाया जा रहा है। इन खवातीन ने बताया कि पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है और इसमें तातुल मुश्किलात का शिकार बनाती है। टैंकर्स मोहल्ला जात में पानी की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन ये टैंकर्स कारपोरेटर्स की रहनुमाई में ही काम करते हैं और कारपोरेटर्स अपने हल्के के लोगों के पास ही पानी की सरबराही में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि दिगर अफराद को महरूम किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी और गैर इंसानी हरकत है। टैंकर ड्राइवर्स कारपोरेटर्स की इमा पर एक ही हिस्से में बार बार टैंकर्स ले आते हैं, जबकि दिगर इलाकों की आवाम पानी की एक एक बूंद को तड़पती है। महिला कायद गोदावरी ने मुतालबा किया कि टैंकर्स को एक रोड मैप दिया जाए और इसी के मुताबिक टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाए और मुकाम और वक्त का तयन भी इस रोड मैप में शामिल हो और सरबराही के शेड्यूल में किसी कारपोरेटर या बल्दी ओहदेदार की बाद में कोई मदाखलत न हो। इस तरह आवाम से इंसाफ होगा और पानी की सही मौसर सरबराही अमल में आएगी। बसूरत दिगर कारपोरेटर्स आवाम को अपनी जानिबदारी और तासुबियत की वजह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। ఎక్కడ చూసినా మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉంది। గ్రామంకి పోయినప్పుడు ప్రతి ఒక్క మహిళ నీళ్ళకే పొద్దంతా తన పనిని సరిపోతుంది। అట్లాంటిది బోర్లు వేస్తూ బోర్లన్నీ పేలవుతున్నాయని చెప్తున్నారు। అది కాకుండా బోర్లు ఊరు పక్కకు పొలాలలో వేసి చిన్న మినీ ట్యాంకర్లు పెట్టి మహిళలందరికీ వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది భావిస్తున్నాం। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों की जानिब से फूड बैंक का क़याम अमल में लाया गया। आलमी यौम निज़ात फाका कशी के मौके पर 2000 पैकेट सरकारी की बिरयानी तकसीम की गई। अहले खैर हजरात से इन नौजवानों ने ताउन की ख्वाहिश की, मगर ताउन में रकम नहीं सिर्फ अनाज या बेकरी अशिया ही ली जाएगी। बाज़ नौजवानों ने अवामी खिदमत का जज्बा लिए फूड बैंक का क़याम अमल में लाया, जिसके जरिए गरीब और नादार अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद नौजवानों ने मिलकर इस फूड बैंक का क़याम अमल में लाया है। न्यू अम्बेडकर भवन में यौम आलमी निज़ात इफ्लास व फाका कशी के मौके पर इस बैंक का तारुफी प्रोग्राम रखा गया। इस फूड बैंक का जिम्मेदार नवीन चांटी नामी इस नौजवान है। इस बैंक की खुसूसियत यह है कि इसकी कमेटी में कोई भी ओहदा नहीं है, बल्कि सबको ही वॉलंटियर्स कहा जाता है और इन वॉलंटियर्स का सरबराह नवीन चांटी है। इसने बताया कि फूड बैंक के क़याम का मकसद भूख व फाका कशी से मुतासिर अफराद को खाने की सरबराही अमल में लाना। उन्होंने बताया कि बैंक अतियात पर इन्हिसार करता है, लेकिन अतिया के तौर पर 1 रुपया भी नकद रकम नहीं ली जाती, बल्कि चावल और दीगर अजनास के अलावा बेकरी की अशिया अतिये में ली जाती हैं और खाना पकाकर तकसीम करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि आलमी निज़ात फाका कशी के मौके पर तरकारी की बिरयानी तैयार करते हुए 2000 से ज़ायद पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि 300 बिस्किट पैकेट्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने अहले खैर अफराद से ताउन की दरख्वास्त की और बताया कि फिलहाल उनका कोई दफ्तर नहीं है, अलबत्ता फेसबुक पर फूड बैंक निजामाबाद के नाम से लिंक करने पर हमारी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। जो पीपल होमलेस रहते, घर नहीं, रोड पे रहते, वो लोगों को
खाना देने का वास्ते फूड बैंक शुरू किया। पहले में 30-40 मेंबर पीपल्स को दिया, कुछ होमलेस पीपल को 3000 फूड पैकेट्स। आज का दिन हम लोग पूरा निजामाबाद में घूम के और वॉलंटियर सपोर्ट लेके हम फूड डोनेट किया। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सबको, और आपके सब व्यूवर्स का सपोर्ट भी फूड बैंक निजामाबाद को चाहिए। फूड बैंक निजामाबाद किसका भी एक 1 रुपये पैसे लेने का ट्राई नहीं करता और फंड राइज नहीं करता, खाली फूड आइटम्स लेता। कोई भी CPM कायदीन ने सरकारी अराजियों पर कब्ज़ों की मजम्मत की और कहा कि रेवेन्यू अहदेदार इन काबिज़ीन से रकमी वसूली करें, बसूरत दिगर CPM इनके खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। CPM जिला सेक्रेटरी डंडी वेंकट की क़यादत में CPM कायदीन ने मुबारकनगर में वाक़ सरकारी अराजी का जायजा लिया। इस सरकारी अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जे की कोशिश करने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। डंडी वेंकट ने बताया कि मुबारकनगर ग्राम पंचायत की हदूद में वाक़ गणेश नगर कॉलोनी में 14 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जों की कोशिश की जा रही है। कबल यहाँ पर 3.5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया जा चुका है। उन्होंने रेवेन्यू अहदेदारों बिलखसूस तहसीलदार से मुतालबा किया कि मकबूजा अराजियों की कीमत रियल एस्टेट ताजरीन से वसूल की जाए, जो कि इस अराजी को फरोख्त करने के जिम्मेदार हैं। सर्वे నెంబర్ 106లో 14 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. అదేవిధంగా ఈ పక్కన కూడా దాదాపు ఒక 7-8 ఎకరాల భూమి, ఇక్కడ దాదాపు ఒక 20 ఎకరాల భూమి గవర్నమెంట్ భూమి ఉన్నట్టు గతంలో MRO గతంలో రెవెన్యూ ఆఫీసర్లు తేల్చిన లెక్క. కానీ వాళ్ళ చూస్తే ఒకవైపు ఏమో మొత్తం ఈ కాలనీ ప్రాంతాలకి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి దుర్గంధమైనటువంటి నీళ్లు రావడం మూలంగా మొత్తం ఈ కాలనీ ప్రజలకి అనారోగ్యాలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఒకవైపు ఉంటే, बल्दिया की नाखिस कारकर्दगी और लापरवाही आवामी जिंदगियों के लिए मोहल्लिक साबित हो रही है। किला रोड पर कामों की ताखीर हादसों का मौजिब बन रही है। भयानक हादसे के बाद भी कामों में तेज रफ्तारी नहीं लाई गई, ये हैरत व अफसोस की बात है। बल्दिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाने में हमें शर्म महसूस होती है, मगर बल्दी अहदेदारों को शर्म आती भी है या नहीं, ये एक सवाल अलग है और इस ताल्लुक से हम कुछ नहीं जानते। शहर के अहम तरीन शाहरा किला रोड पर गुज़िश्ता 1 साल से मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले सड़क पर दक्कन आइस फैक्ट्री से जुबली होटल चौराहे तक एक स्टीम वाटर ड्रेन की तामीर की गई थी, जिसकी तामीर के लिए कमोबेश 3 था 4 माह से जायद अरसा लग चुका था। इस दरमियान तामीरी अशिया सड़क पर फैली रही और ट्रैफिक में जबरदस्त तातुल पैदा होता रहा। इसके अलावा इस इलाके में फैलने वाले गिरदो गुबार ने माहौल को आलूदा कर रखा था। कई ज़ईफ़ अफराद इस आलूदगी की वजह से तनफ्फुस के मर्ज का शिकार हो गए थे। बहरहाल जैसे तैसे इस ड्रेन के काम की तकमील हुई और आवाम ने राहत की सांस ली ही थी कि एक दूसरे काम का आगाज हुआ। शिफा मेडिकल हॉल के करीब अहमदी बाजार से किला रोड पर आने वाली सड़क को अचानक खोद डाला गया ताकि कलवट की तामीर की जाए, और फिर यहाँ आइन सड़क को खोदकर बल्दी अहदेदार शायद भूल चुके थे और फिर कई माह की ताखीर के बाद इस कलवट की तामीर अमल में आई। अभी इस कलवट की तामीर मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि किला रोड पर आइन जुबली होटल के पास सड़क को खोद डाला गया ताकि तामीर शुदा ड्रेन को D54 किनाल की सिमत मोड़ा जाए, और इस गड्ढे को खोदकर भी करीब 2 माह से जायद अरसा हो चुका है, लेकिन काम अब भी सुस्त रफ्तारी से जारी है और यहाँ काम इंतहाई गैर म्यारी महसूस हो रहा है। अब ये काम जारी ही है कि गोल्डन फंक्शन हॉल के करीब एक और गड्ढा खोदा गया, वहाँ पर भी काम की रफ्तार बल्दिया की कारकर्दगी के ऐन मुताबिक सुस्त है और इसी सड़क पर किला चौराहे पर भी कलवट की तामीर के लिए सड़क खोदी गई। इस तरह किला रोड पर 3 अलग अलग मुकामात पर गुज़िश्ता 3 माह से कलवट की तामीर का काम जारी है और इस दरमियान ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। किला रोड इंतहाई मसरूफ तरीन सड़क है। इस मसरूफ सड़क को मुसलसिल 4 माह से बंद रखने की वजह से ट्रैफिक में जबरदस्त तातुल पैदा हुआ है। जरूरत है कि इस काम की तेज रफ्तार तकमील की जाए, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ काम नए गुत्तेदारों के हवाले किया गया है जिनको तामीरी काम का कोई भी तजुर्बा नहीं है। इस तरह अहम तरीन सड़क पर तामीर किया जाने वाला काम नातजुर्बेकार गुत्तेदारों की वजह से नाखिस हो रहा है। जरूरत है कि बल्दी हुकाम इस सिमत फौरी तवज्जो दें और इन कामों की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाएं। किला रोड पर जो कलवट जुबली होटल के सामने तामीर किया जा रहा है उसको इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। इस कलवट से शहर के बरकतपुरा, दारू गली, लैन गली और अहमदी बाजार का गंदा पानी नालियों से बहता हुआ इस कलवट को पार करते हुए एक मीनार मस्जिद के करीब से गुजरता हुआ D54 किनाल में जा गिरेगा। मगर ये क्या,
यहाँ पर तामीर की गई स्ट्रीम वाटर ड्रेन गहरी है। इस गहरी ड्रेन से कलवट को मजबूत करने के लिए कलवट को भी गहरा किया गया है, मगर यह हकीकत है कि पानी को जिस तरफ बहकर D54 किनाल में गिरना है वो हिस्सा ऊंचा हो रहा है, जबकि कलवट नीचे हिस्से में होगा। इस तरह किनाल ऊंची होगी और कलवट नीचे होगा। अब बल्दी इंजीनियर्स बता सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर की सिमत पानी लेकर कैसे पहुंचाएंगे। क्या यहाँ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरह मोटरें नस्ब की जाएंगी जो पानी को पंप करते हुए D54 किनाल में दाखिल करेंगे, और खासकर मौसम में बरसात में क्या होगा जब पानी बड़ी मकदार में किनाल में बह रहा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो बल्दिया के इंजीनियर की नातजुर्बेकारी का इजहार करता है, और गुत्तेदार जो कि डिप्टी मेयर का रिश्तेदार और खुद कारपोरेटर बताया जा रहा है वो तो है ही नातजुर्बेकार। इस गुत्तेदार की नाअहली की वजह से यहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ था और 2 अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे चंद दिन कबल मैं मोटरसाइकिल के इस गहरे गड्ढे में गिर गए, क्योंकि यहाँ आवाम को खबरदार करने के लिए कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया और ना ही रुकावटें बनाई गई। ये तो शुक्र है कि हादसा संगीन नहीं हुआ, वरना 2 इंसानी जिंदगियों का खात्मा हो सकता था। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अचानक बड़े पैमाने पर तनखी, ऑटो निशाना बने और ड्राइवर से मुत्तसिल सीटें और साउंड सिस्टम तोड़ा गया। खिलाफ कानून काम न करें, CI ने इंतबाह दिया। सरकारी दवाखाने में आउट पेशेंट हिस्सा बदनज़मी का शिकार, मरीजों बिलखसूस हामिला खवातीन मुश्किलात से 2-4, कई घंटे तवील कतार में खड़े होने पर खवातीन मजबूर हैं। पुलिस लाइन में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। ASP ने हिस्सा लिया और सफाई की और कहा कि सफाई से ही सेहतमंद माशरा वजूद में आता है। किला रोड पर 1 साल से तरक्याती और तामीरी काम जारी, आवाम को ताखीर की वजह से बेपनाह मुश्किलात का सामना, गुत्तेदार की लापरवाही से हादसा जन्म ले रहे हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।